हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए आज मैं बताती हूँ इस सेशन में हम किस बारे में बातें करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस से चाइल्डहुड पीरियड, लेट चाइल्डहुड पीरियड, ओल्डर चिल्ड्रन के कुछ साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स के बारे में हम बातें करते चले आ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम जिस साइकोलॉजिकल हैजार्ड की बात करेंगे वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हैजार्ड्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि किस तरह से जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं अपने लेट चाइल्डहुड पीरियड में अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो उनकी चलती रहती है, जो ट्रेट्स होते हैं उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसको लेके वो किस तरीके से किस प्रकार की कठिनाइयाँ या हैजार्ड्स को फेस करते हैं और क्या उसके कारण हैं। तो आई होप यू विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही आने वाले हर यूज़फुल और वंडरफुल वीडियोस के लाभ उठाइए। तो चलिए इसी के साथ मैं सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। लेट अस बिगिन विद द सेशन। हैजार्ड्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो देयर आर टू सीरियस हैजार्ड्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन द लेट चाइल्डहुड पीरियड। तो जो है दो तरीके का हम सीरियस ये पर्सनालिटी हैजार्ड्स जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हैजार्ड्स हम लेट चाइल्डहुड पीरियड में देख सकते हैं। जैसा कि अगर हम पहला बात करें तो द डेवलपमेंट ऑफ एन अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि जब बच्चों के अंदर अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेके अनफेवरेबल डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब अनफेवरेबल डेवलपमेंट जब उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेके होता है, विच लीड्स टू सेल्फ रिजेक्शन। जो अगर बच्चा अपने आप के लिए अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो नेगेटिव बना लेगा, अनफेवरेबल बना लेगा खुद के लिए, तो ये चीज़ उसको फिर रिजेक्शन की तरफ खींच कर ले जाएगी कि वो खुद को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगा, सेल्फ रिजेक्ट करने लग, अपने उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। बहुत सारी उसकी पर्सनालिटी जो है वो अफेक्ट करेगी इस बात से, क्योंकि उसने अपने प्रति अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट कर लिया है। वो अपने अंदर कमी पाएगा, अपने आप को हमेशा मतलब एक जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इंडिपेंडेंसी है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं वो लूज करता जाएगा और अपने हर चीज़ के लिए वो रिजेक्शन फील करेगा, सेल्फ रिजेक्ट करेगा। तो इस तरह की हैजार्ड्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। सेकंड अगर हम बात करें हैजार्ड्स की तो वो है दैट द कैरी ओवर फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म। बच्चों के अंदर अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में जो ईगोसेंट्रिसिज्म होता है, जब वो लेट चाइल्डहुड पीरियड में भी वो ईगोसेंट्रिसिज्म अपने साथ एक कैरी ओवर के तरह लेकर आगे बढ़ते हैं, तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा कठिनाई लेकर आता है। जैसे कि ईगोसेंट्रिसिज्म इज सीरियस बिकॉज इट गिव्स चिल्ड्रेन अ फॉल्स सेंस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। ईगोसेंट्रिसिज्म में ये होता है कि जो भी इंडिविजुअल होता है, यहाँ हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बच्चों को देखें तो वो क्या है, अपने ही इर्द गिर्द सब कुछ समझते हैं, अपने आप को एक फॉल्स इम्पोर्टेंस देते रहते हैं। भले वो उनकी खुद की एक सच्चाई हो या ना हो, बट दे ऑलवेज गिव द फॉल्स इम्पोर्टेंस टू देमसेल्व्स। तो जिसके वजह से बहुत सारे एडजस्टमेंट इश्यूज भी होते हैं और बच्चा जो है वो एक तरह से गलत पर्सनालिटी ट्रेट उसके अंदर डेवलप हो जाता है और उसकी एक मतलब एक छवि जो होती है वो बहुत गलत हो जाती है दूसरों के सामने। तो ये जो ईगोसेंट्रिसिज्म, तो ईगोसेंट्रिसिज्म में क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो दूसरों से कोई मतलब नहीं रखते हैं। दे ऑलवेज टॉक अबाउट देमसेल्व्स, देयर पोजीशंस, देयर जो भी उनकी प्रेस्टिजेस हैं और जो भी मतलब अपनी ही चीज़ों के बारे में, चाहे वो उनके कपड़े हों, उनके एसेसरीज हों, कुछ भी हों, वो ऑलवेज दे आर टॉक्ड अबाउट देमसेल्व्स। ऑलवेज दे फील देमसेल्व्स दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और वो दूसरों पे ना ध्यान दे के जब भी हो सिर्फ अपने बारे में बातें करना, अपने बारे में बताना, बोलना, अपनी इम्पोर्टेंस को प्रोजेक्ट करना दूसरों के प्रति।
तो ये जो ईगोसेंट्रिसिज्म का कैरी ओवर बच्चे लेके आते हैं वो उनके लिए बहुत बड़ी कठिनाई लेकर आता है, क्योंकि इसमें जो है बच्चे जो हैं अपना फॉल्स सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस जो है वो बना के रखे रह जाते हैं, जिससे उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बच्चों की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में बहुत हानिकारक साबित हो सकती हैं, हिंड्रेंस पैदा कर सकती हैं, जिससे कि उनका अच्छे से उनका एक अच्छे इंडिविजुअल के रूप में डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो औरों के साथ अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इस तरह की कुछ समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, हैज़ार्ड्स हैं जो बच्चे फेस करते हैं लेट चाइल्डहुड पीरियड में पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके। तो आई होप दैट विल बी getting good information with this video. If you find that there is something important you get from this video, please like it, and still if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these kind of wonderful videos. Later on also, if you have any queries, any question, any comment regarding any of your questions or whatever you want to ask me, please give it to the comment box. I will back soon with my next video, and very much thank you for watching this video till the end. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.